मध्य प्रदेश की लोकसभा में एक और हाई प्रोफाइल सीट है और वो सीट है राजगढ़ की सीट। राजगढ़ की सीट इसलिए हाई प्रोफाइल है क्योंकि वहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। और दिग्विजय सिंह के सामने जो है बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो रोडमल नागर को दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर हैं। और अगर अब हम इस सीट पर बात करें, इसके एनालिसिस को या इसके समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो इस सीट पर भी टक्कर दिखाई दे रही है। ये सीट मालवा की सीट है और इसमें मालवा और ग्वालियर चंबल दोनों ही क्षेत्र की चीज़ें कुछ मिली हुई दिखाई देती हैं। हालांकि राजगढ़ वो ज़िला है जिसमें कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ज़िले में संघ की अच्छी खासी घुसपैठ है, इसलिए सीट आमतौर पर ये माना जाता है कि बीजेपी के खाते में ही जाती है। लेकिन इस बीच इस बार जो है 2024 में इस सीट पर मुकाबला है। मुकाबला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, राजनीतिक कद के हिसाब से अगर देखें तो वो एक बड़ा चेहरा है। हालांकि दिग्विजय सिंह अपनी बयानबाजियों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के मैदान में होने के चलते इस सीट पर अब टक्कर देखी जा रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं रोडमल नागर, उन्हें लेकर क्या चीज़ें हैं जो उनको जीत दर्ज कर दिला सकती हैं, और हम ये भी समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर जो उनको जीत दिला सकती है। मतलब कि आखिर वजह क्या है जो ये सीट इस वक्त टक्कर में है। सबसे पहले हम समझते हैं कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह को लेकर। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राजगढ़, गुना, इस इलाके की जनता के बहुत मतलब कहा जा सकता है कि उनका बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखा। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री थे तो वहाँ की जनता के सारे कामों को पूरा देखना, उनके पूरे छोटे बड़े सारे काम कराना, और इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा भारी बेस है जो उनके साथ है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजगढ़ ज़िले में या राजगढ़ सीट पर अब कांग्रेस एक है, एकजुट इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा सामने है। आमतौर पर कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि कांग्रेस में इतने गुट होते हैं, एक गुट जिताने में लगता है तो एक गुट हराने में लगता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के चेहरे के चलते पूरी राजगढ़ लोकसभा में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो एक हैं। दूसरा, अगर बात करें कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक हैसियत और कद की, तो निश्चित ही वो बीजेपी कैंडिडेट की तुलना में काफ़ी बड़ा है क्योंकि दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद भी हैं, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह यहाँ जब कैंपेनिंग पे निकल रहे हैं तो लगभग लोगों के बीच में उनका पारिवारिक तौर पर भी जुड़ाव है और वो अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुराने रिश्तों को रिवाइव कर रहे हैं, पुराना बल्कि कह सकते हैं कि पुराना परिचय भी लोगों को याद दिला रहे हैं। तो लोग उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह की उन पॉइंट्स को लेकर या उन कमजोरियों को लेकर जिससे कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह को जो है नुकसान दे सकती हैं। उसमें एक तो ये है कि दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व से जुड़े बयान, जो हिंदुत्व से जुड़े बयान उन्होंने जो दिए हैं, जिन पर लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वो कहीं ना कहीं उनके लिए निगेटिव साबित हो सकती है। दूसरा, अगर हम संगठन के स्तर पर बात करें तो भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के लिए एकजुट हो चुका है, एक छतरी के नीचे आ चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बूथों पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तीसरा, दिग्विजय सिंह पिछले लगभग 10 साल से जो है जब वो 2003 का चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि वो अब 10 साल तक जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बीच कहीं ना कहीं वहाँ की जनता से उनका कनेक्ट कुछ कम हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो दिग्विजय सिंह को जो है बीजेपी की तुलना में जो है उनका पल्ला कम मजबूत दिखाई दे रहा है। दूसरा, हम बात करेंगे रोडमल नागर। तो बीजेपी कैंडिडेट रोडमल नागर सांसद भी हैं और चूँकि जो मौजूदा पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सभी कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के सभी नेताओं को वो एक साथ साध नहीं पाते हैं। कोशिश भले ही की जाती होगी लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि सभी कार्यकर्ता को खुश रखा जा सके या सभी नेताओं को खुश रखा जा सके। तो एक शिकायत यही लगातार है कि जनता के भी काम नहीं हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के भी काम नहीं हो रहे। और बीच में तो एक मौका ऐसा भी आया था जब रोडमल नागर को लेकर लापता के भी पोस्टर लग चुके थे उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो रोडमल नागर के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा फाइट में उनको कमज़ोर करती हैं। लेकिन दूसरे जो पॉइंट हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व के बयान
लगभग उनके साथ लगातार चलते हैं। अगर 2019 का चुनाव देखें तो 2019 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही था। लोकसभा का दिग्विजय सिंह को भोपाल से मैदान में उतारा था और बीजेपी ने जो है उनके सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा। तो जो कैंडिडेट थे दिग्विजय सिंह के आगे जो चयन किया गया था कैंडिडेट का, वो इसी बात को लेकर किया गया था, हिंदुत्व को लेकर या भगवा आतंकवाद जैसी बातों को, जो उनके बयान थे उसको लेकर किया था। तो उसके बाद से ये बात, चूँकि यही वजह है कि बीजेपी इस बात को लगातार कैश कराने की कोशिश कर रही है। जब वहाँ पे नामांकन की बारी आई तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सभी ने ये बात करी कि भाई ये भी चुनाव है, ये रामद्रोहियों और राम समर्थकों के बीच में है। मतलब कि सीधे तौर पे दिग्विजय सिंह को सनातन का विरोधी और रामद्रोही बताने की कोशिश की गई। तो बीजेपी इस सीट पर पूरा चुनाव जो है हिंदुत्व का कार्ड सामने रखकर खेलना चाहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के कद, राजनीतिक हैसियत की बात करें और चूँकि उस इलाके में उनका, चूँकि वहाँ के कद्दावर नेता हैं, उसकी बात करें तो उसकी तुलना में इसमें अगर उसकी बात करें तो निश्चित ही इस सीट पर टक्कर देखने को मिल रही है।